पुराना इतिहास है। सिवेश तो जी, यही जो है सिवेश जी, भागवत जी का आपने कह दिया, दृष्टिकोण है यहाँ पर। आपने उस किताब को भी दिखा दिया, आपने सरसंघ चालक के जो भाषण है उनके पुस्तक में जो संकलन है वो भी बता दिया आपने। जी लेकिन लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी जिसमें संसद में एक सांसद खड़े होकर मुस्लिम समाज के प्रति किस तरह से बयानबाजी करता है, क्या आपने पार्टी से निकाला? किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे, देखिए, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए संघ के सुन लीजिए बयान, सुन लीजिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग पाकिस्तान भेजने की बात मुस्लिमों को करते हैं। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या उनको पद से हटाने की बात की? किस तरीके से बिहार में गिरिराज सिंह यात्रा निकाल रहे हैं और यात्रा में उनके बयान किस तरीके से निकाल के आए? क्या उनको ये भाषण का संकलन आपने पहुंचवाया? क्या उन तक पहुंचना चाहिए? क्या उन तक ये संदेश, क्या उन तक ये संदेश जाना चाहिए कि भाई जरा संघ प्रमुख की अवधारणा को तो सुन लो, वो पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत जो बात कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे, वो गलत नहीं कर रहे हैं। वाकई हम विश्व गुरु बनने की दिशा में हैं, लेकिन हम अगर अपने ही घर में अगर हिंदू मुस्लिम के झगड़े में पड़ जाएंगे तो कैसे विश्व गुरु बनेंगे? देखिए, एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है वह उसकी राजनीतिक पार्टी का अपना स्टैंड है। उसका संघ प्रमुख के उससे कोई लेना देना नहीं है। संघ एक अलग सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। वहां के जो भी नेता जो चीजें कहते हैं उसके लिए भाजपा जिम्मेदार, उससे संघ का कोई मुस्लिम संबंध नहीं है। धर्मगुरु मेरे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद मूसा साहब बताइए क्या कहेंगे सिवेश जी की बातों को लेकर? मनोज भाई, सबसे पहले तो इंट्रो में आपने अपने हिंदू गुरु कह दिया, मैं तो मुस्लिम गुरु हूँ। माफ कीजिए, मुस्लिम धर्म, हाँ मुस्लिम धर्म गुरु। ये बात नहीं है। देखिए, ये सारी बातें जो इसमें है, मोहन भागवत जी ने इससे पहले भी बयान दिया था, आज भी बयान दिया है, और उनके बयान को लोग कितना लेते हैं उनको खुद समझना चाहिए, क्योंकि वो कई बार कई तरह की बातें वो कर चुके हैं कि भाई 2 बच्चों की बात की वकालत कर चुके हैं, वो 3 बच्चों की इसके बाद वकालत कर चुके हैं, और फिर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं तलाश करना, फिर अभी कह रहे हैं। तो ये जो बातें होती हैं इसका कोई महत्व होता है कि नहीं, वो उनको समझाना चाहिए। बल्कि मैं ये कहूंगा कि इनका कोई सर्कुलर जारी होता है कि नहीं, और इनके शाखाओं में और इनके जो मानने वाले हैं इन लोगों के पास ये जाता है कि नहीं कि भाई आपको इस पे अमल करना। जबान से कहना तो बहुत आसान है, कह देते हैं लोग, उसको करना फिर कितना मुश्किल होता है वो खुद ही जानते हैं। भाई पीएम मोदी जो है वो कहीं भी खड़े होके कह देते हैं भाई इतना करोड़ रुपया मैंने दे दिया कि नहीं दिया, वो तो फिर बाद में वो लोग वो निकालते हैं। तो बयानबाजी से कुछ होता नहीं है, विश्व गुरु कह देने से विश्व गुरु हो नहीं जाता है। इसलिए इन बातों पे ज्यादा हमको लगता है कि बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, वो उनको भी पता है कि नहीं पड़ने वाला है, नहीं पढ़ने वाला है। मोहम्मद मूसा जो कि मुस्लिम धर्म गुरु हैं, उनकी बातों को आगे बढ़ाता हुआ मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान की तरफ ले चलता हूं जो कि आज ही आया है। एक बार उस बयान को समझ लेते हैं, उसकी तासीर को समझिए, क्या कहते हैं वो योगी आदित्यनाथ का बयान। था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संबल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है, इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को पवित्र किया है। ये फैले फुले नहीं हुए होंगे, लेकिन उन्होंने दिखाया तो। और ये कारण है जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान। मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ अगर उसने कूड़े किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता, तो रिक्शा चलाता है क्या?
योगी आदित्यनाथ बयान दे रहे थे। नवल किशोर हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ मौजूद हैं। नवल जी, आपका क्या कहना है मोहन भागवत के इस बयान पर, योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर? नवल किशोर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? नवल किशोर जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। असल में मैं चलूंगा, विष्णु कुमार शर्मा है जो कि एएसआई में भी रहे हैं, एडवोकेट भी हैं। विष्णु जी, सीताराम गोयल की किताब है, उसमें सबूतों के साथ ये दिखाया गया है कि 1800 ऐसे मंदिर हैं जिन्हें मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़कर फिर मस्जिद बनाई गई। वैसे ये संख्या करीब 30,000 के आसपास बताई जाती है, लेकिन जो फैक्ट है, फैक्ट के आधार पर अपनी किताब में उन्होंने जिक्र किया है। अब अगर मोहन भागवत ये कहते हैं कि साहब हो गया, बाबरी मस्जिद हो गया, वहां पर मंदिर हो गया, अब अगर हर मंदिर के नीचे आप शिवलिंग ढूंढेंगे, हर मंदिर के नीचे आप मंदिर ढूंढेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 1800 सबूतों के साथ तो किताब में 30,000 संख्या बताई जाती है। तो क्या इस देश में यही चलता रहेगा? क्या कहना है आपका? देखिए, भागवत जी का जो वक्तव्य है, हम सिर्फ मंदिर और मस्जिद से जोड़कर ले रहे हैं, जी। जबकि उनका वक्तव्य जो है एक व्यापक स्तर पर है। हम्म। उनका कहना यह है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढा जाना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक और जो हमारे धार्मिक मान्यता वाले मंदिर हैं उनको न छुआ जाए। उस वक्त से ऐसा कोई अर्थ नहीं निकलता। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। आपकी आवाज आ रही है विष्णु जी, बताएं। जी, तो मोहन भागवत जी का जो बयान है वो व्यापक स्तर पर लिए जाने चाहिए। और भागवत जी ने तो ये भी कहा है कि हर भारतीय मुसलमान जो वो हिंदू है और उसका जो डीएनए है वो हिंदू धर्म से है। तो अगर इस बात पर भी हम लोगों को विचार करना चाहिए, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनसे भी मेरा निवेदन यही है कि सामाजिक समरसता से जो रास्ते निकाले जा सकते हैं। अब जैसे संभल का ही हम अगर मामला देखते हैं तो संभल में एक वर्ग विशेष का जो इस समय मोहल्ला है, वहां पर कभी हिंदू आबादी हुआ करती थी और वहां पे जो ऐतिहासिक पुराना मंदिर है उसे दबा दिया गया। उसमें जो ऐतिहासिक महत्व के कूप हैं उन्हें दबा दिए गए। तो अगर ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक महत्व के इन मंदिरों को अगर पुनरुद्धार किया जाना है तो इसमें हिंदू धर्म के लिए कोई बुराई नहीं है। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने भी जो हिंदू धर्म की मान्यताओं वाले और अपने धार्मिक ऐतिहासिक महत्व वाले मंदिर थे उनका पुनरुद्धार किया। तो इसमें मैं कोई ऐसी गलत चीज नहीं देखता कि जिसमें कोई ऐसे पुराने मंदिरों का पुनरुद्धार न किया जाए। नवल किशोर जी हिंदू धर्म गुरु हैं। नवल किशोर जी, अगर मोहन भागवत जी कहते हैं कि कुछ लोग इन मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इसे कैसे देखते हैं? नवल किशोर जी, अनम्यूट कर लीजिए फोन को आप। मुझे लगता है नवल किशोर जी का कोई अगर सहयोगी हो तो उनको एक बार सूचना पहुंचाएं। आलोक जी मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, संभल, बदायूं, फतेहपुर सीकरी, बरेली, कई मस्जिद हैं जो नीचे मंदिर होने के दावे इसमें किए जा रहे हैं। और अगर और आगे चले जाएं तो ताजमहल को कभी तेजो महल कहा जाता था, कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ और सूर्य स्तंभ भी कहा जाता है, आगरा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि एक बड़े कैनवास पर अगर मोहन भागवत जी बयान दे रहे हैं तो इसे एक बड़े कैनवास पर देना चाहिए, क्योंकि ये खत्म नहीं होने वाला। लेकिन उनका ये संकेत, भाई सबसे ज्यादा चीजें तो सियासत से जुड़ी हुई है ना, उनका ये संकेत क्या सियासत से जुड़े हुए लोग समझ पाएंगे, खासकर बीजेपी के लोग? क्या उनके इस बयान को, उनके इस भाषण को आत्मसात कर पाएंगे? है कि देखिए, जो लोग संघ से आए हुए पृष्ठभूमि के हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा नीचे जो लोग हैं, वो जो नहीं समझ के, जिनके नाम भी आपने कुछ का लिया भी, राज्य का भी नाम लिया जी, उनके लिए, ऐसे सब लोगों के लिए इस संदेश का और ज्यादा असर होगा, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि एक ये कहा जाता है कि भाई देखिए, वो कई बार कहते हैं राजनीति में नहीं, हम तो केवल अपने जो भी हमारा संगठन रहा है, हमारे विचार रहे हैं। इस दृष्टि से कुछ तो उन पर मैसेज जाएगा। दूसरा, फिर भी मैं कहूंगा, देखिए इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा संगठन होने में
और ये जो इतिहास की बातें अभी शर्मा जी कह रहे हैं, पूरे सम्मान के साथ कहूंगा, इससे भी पहले अभी जैसे आपने और अतिथि ने बताया कि साहब ये पुस्तक आपने ही बोला, बल्कि सीताराम गोयल जी की किताब बताई। इससे भी पहले वसंतराव वो होते थे, मैं उनसे मिला भी हूँ, 71-72 की बात है, जी 72-73। तो ऐसे उनकी भी पुस्तक थी आगरा को लेकर, ताजमहल। तो पुरातत्व की दृष्टि से, या आपको अपने मध्य प्रदेश के वाकणकर जी, लेकिन उन्होंने ऐसे मंदिर नहीं खोजे। वाकणकर जी को बड़ा सम्मान भी मिला, दुनिया के सबसे बड़े पुरातत्ववेत्ता माने जाते हैं, भीमबेटका, जिनको आपको ध्यान है लाखों वर्ष पुरानी उन्होंने जी जी गुफाएं ढूंढी। जी तो उनका भी वो जबकि संघ के कट्टर वो थे, मैंने बाकायदा संघ के ही व्यक्ति थे, और उन्होंने कई खोज किया। तो वो सब पुरातत्व की खोज होना कि यहाँ ये था, इसका मतलब ये नहीं है कि वैसा किया जाए। ब्रिटिश राज में क्या हुआ था, तो ब्रिटिश से संबंध तोड़ लीजिए, अमेरिका का कोई आया था तो उसको तोड़ दीजिए। ये यही एक मैसेज है। और मैं अभी जो बात कही गई उस पर मैं जोड़ूंगा, ये केवल मोहन भागवत जी नहीं, ये प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जब सरसंघ चालक थे, उन्होंने मुझे इंटरव्यू में बाकायदा पूरा बड़े अखबार में सब छपा हमारे, और जिसपे उन्होंने कहा था कि हम 98% को जो भारत में पैदा हुए लोग हैं उनको अपना मानते हैं, चाहे उनकी उपासना पद्धति कुछ हो। जी उपासना पद्धति मतलब वो पूजा करते हो, नमाज करते हो। और इसलिए मैं अपने जो मेहमान हैं उनसे भी कहूंगा कि ये केवल ये नहीं है, जो ऐसे शीर्ष पदों पर होते हैं यदि वो कहें तो आप खुद देखिए मुस्लिम, आप ये सही बात है कि हिंदू धर्म में भी कई शंकराचार्य हो गए, पहले तो 4 शंकराचार्य होते थे, अब तो जी आपको कई जगह शंकराचार्य मिलते हैं। जी जी तो उन सब की बातों को उतना गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसे ही भागवत जी जो कहते हैं या प्रधानमंत्री कहते हैं, उनके नीचे कुछ लोग यदि उच्छृंखल हैं तो उनकी पार्टी या संगठन उनको रोकेगी या कानून काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो कानून के तहत पुराने ऐसे हैं उनको कहीं बिगाड़ा न जाए। नई बातों को न उठाने की बात मोहन भागवत जी ने कही है। तो मुझे लगता है कि समाज में और देश को बचाना जरूरी है। देश नहीं रहेगा तो संघ भी कहाँ रहेगा, देश नहीं रहेगा तो हिंदू मुस्लिम कहाँ है। यही तो दूसरे लोग चाहते हैं कि देश बढ़ जाए, जो बांग्लादेश का नाम लेते हैं, जी कभी जी पाकिस्तान का नाम लेते हैं। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि एक गंभीर संदेश है, जिस पर सभी समुदायों को, मुझे लगता है कि इस पर और बैठक होना चाहिए, लोगों की, सरकारों की भी, और वो इसके बारे में कम से कम एक मत तो बनाए। खाली ये कहना कि साहब ऐसा कह दिया उसको असर नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि धर्मगुरु सारे हों और वो भी कहें कि नहीं, मोहन भागवत ने कहा है, आप इसका पालन करिए, हम सुनिश्चित करिए, हम लोग बात करेंगे। और बात पहले भी कुछ बैठकें हुई हैं, मोहन भागवत जी ने दिल्ली में भी मुस्लिम नेताओं से भी बात की थी। बिल्कुल। और इंद्रेश कुमार लगातार इसे लेकर प्रयास भी करते रहे हैं। नवल किशोर जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। नवल किशोर जी, कौन अल्पसंख्यक है, कौन बहुसंख्यक है, हम सभी समान हैं। इस देश की परंपरा है कि सभी अपनी पूजा पद्धति का पालन कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो ऐसे मुद्दों को उठाकर हिंदू नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, एक तो हिंदू समाज के सभी लोगों ने कभी किसी को बाहर का माना ही नहीं। जी हम तो, हमारी पद्धति है, हमारा ध्येय है, सिय राम सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हमारी तरफ से, हिंदुओं की तरफ से बंधुत्व को कभी धक्का नहीं लगा। परंतु आप ये भी जानते हैं कि ताली दोनों हाथों से ही बजती है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर पैदा हुए सब हमारे भाई हैं, सहोदर हैं। हमने कहाँ इसमें संकीर्णता व्यक्त की है, और कभी भी हमने किसी की आस्था को अपनी वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा कभी किसी को आघात नहीं किया। ये हमारा स्वभाव भी नहीं है, क्योंकि हम तो सबको अपना मानते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि प्राचीन काल में जब कहीं मुगल साम्राज्य रहा यहाँ पर, तो हमारी आस्था पर कहीं ना कहीं स्वभावतः कुठाराघात तो हुआ है। हमारे मठ मंदिर, हमारी आस्था के केंद्रों को विध्वंस किया गया है। ये तो सब जानते हैं और मानते भी, इतिहास का गवाह है। और इसलिए हम सब हिंदू आचार्यों ने एक बात कही थी कि हमें 30,000 छोड़कर के 3 ही चाहिए। इसमें काशी विश्वनाथ, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और अयोध्या। अयोध्या भी आज जो बना है, आप कहते बात करो, अच्छी बात, हम भी कहते बात करो, सामंजस्य बना रहे, भाईचारा बना रहे, पर अयोध्या का निराकरण कहाँ बात से हो पाया। आखिर कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट के निर्णय पर और वहां के साक्ष्य के आधार पर जो कुछ वहां निर्माण हो रहा है या मंदिर निर्माण हुआ है, वो कोर्ट के आदेश पर हुआ है ना जी, बात से नहीं हो पाया। ऐसे चाहे संबल है, चाहे अन्य जगह हैं, वहां हमारे आस्था के केंद्र रहे हैं। हमने कभी, पूरा आप इतिहास उठा के देखिए, किसी हिंदू राजा ने कभी किसी के अन्य आस्था पर कभी आघात किया ही नहीं। हमारी ये परंपरा नहीं, हमारा स्वभाव नहीं। हिंदू तो सबको लेके चलने वाला स्वभाव, एक जीवन शैली है।
नहीं, कभी लेकिन किसी को नवल आघात किशोर नहीं जी, पहुंचाया। अब तो योगी आदित्यनाथ जी भी कह चुके हैं ना कि विष्णु का 10वां अवतार तो संबल में ही होगा, तो आप संबल कैसे छोड़ सकते हैं आप? नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं, तो देखो जो हमारे शास्त्रों में लिखा है हाँ, और हमारी आस्था को कहीं ना कहीं विध्वंस किया गया है। आज वहां देख रहे हैं आप मंदिर निकल रहे हैं, वो कोई निकलने मंदिर थे ही, कूप को उखेड़ा गया तो उसमें मूर्तियां खंडित मिल रही हैं। किसने खंडित की इन मंदिरों पे? किसने कुठाराघात किया? हमने तो नहीं किया। तो ये तो चलेगा ना वास्तव में अभी ये चलेगा ना आगे? हाँ, आगे नहीं चलेगा, पर कानून हाथ में लेके नहीं। हमने कभी एक कानून हाथ में लेने की बात नहीं की। चलेगा साक्ष्य के आधार पर